पता नहीं क्यों नेट बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। चलिए, तो अब हम देख रहे हैं मुहर का क्या अर्थ है। तो मैंने अभी आपको बताया कि मुहर का अर्थ होता है शब्दों को घुमा फिरा करके लिखना, है ना, और प्रतीकात्मक भाषा में लिखना। जैसे प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने जो शब्द लिखे हैं, वचन लिखे हैं, वो घुमा फिरा के लिखे हैं और ऊपर नीचे लिखे हैं, ठीक है ना। और परंतु दानियल ने प्रतीकों का अर्थ नहीं बताया है। यूहन्ना ने बताया है लेकिन दानियल ने नहीं बताया है ना। अगर हम ये देखें दानियल उसका दूसरा अध्याय, उसमें जो राजा नबूकदनेस्सर है उसने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न के विषय में दानियल ने बताया जरूर है लेकिन उसका अर्थ नहीं बताया है ना। और यदि हम प्राचीन हिब्रू ग्रंथ या ग्रीक भाषा में के ग्रंथों का अगर हम अध्ययन करते हैं तथा पवित्र शास्त्र के ज्ञाता रब्बियों के लेखों का अध्ययन करने पर समझते हैं कि जो नबूकदनेस्सर राजा था उसने जो स्वप्न देखा था, एक मूर्ति को स्वप्न में देखा था ना, दानियल नबी की जो किताब है उसका दूसरे अध्याय में। और उसमें क्या बताया था उसने कि उसका जो अर्थ है वो जो रब्बी है और जो बाइबल स्कॉलर्स हैं और जो बाइबल के ज्ञाता हैं उनके माध्यम से कुछ इस प्रकार से अर्थ उन्होंने निकाला, है ना। क्या निकाला कि ये जो प्रतीक है, पूरी मूर्ति है ना, कुछ भविष्य के साम्राज्य, जो भविष्य में जो साम्राज्य होने उदय होंगे, जो साम्राज्य आएंगे, उनके विषय में बताया गया है ना। कैसे जो सिर है जो वो सोने का है ना, तो वो स्वयं बेबीलोन का साम्राज्य बताया है। फिर अगर हम देखें दानियल 2 और उसका 38, दानियल 2 और उसके 38 में ये पूरा स्वप्न जो है उसका खुलासा, जो उसने स्वप्न देखा था नबूकदनेस्सर ने, वो दानियल ने बताया लेकिन उसका अर्थ नहीं बताया दानियल ने। 38 जैसे 2 का 38, और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षियों भी आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया। वह सोने का सिर तू ही है, मतलब बेबीलोन का साम्राज्य, है ना। फिर छाती और भुजा जो चांदी की थी, है ना, वो फारसी और मादी साम्राज्य। फिर पेट और जांघें पीतल की है, ये यूनानी साम्राज्य। उसके बाद टांगे लोहे की है, वो रोमन साम्राज्य। और पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के हैं, वो अंत का साम्राज्य, है ना। अंत का अभी जो चल रहा है हमारे समय में ये है ना, लोहा हम देख रहे हैं, लोहा की प्रभुता है और हर काम लोहे से, स्टील से ही हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो परंतु ये बातें दानियल ने नहीं बताई, है ना। दानियल ने उस पे मोहर लगाई, लेकिन जो बाइबल के जो स्कॉलर्स लोग हैं और जो ज्ञाता है, रब्बी है, उनके द्वारा ये बताया गया है। फिर किंतु प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने प्रतीकों के चिन्हों का अर्थ बताया है। तो कैसे, अगर इसको हम देखें प्रकाशित वाक्य 17 और 1, प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय और उसका पहला ही पद, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है ना। अब जो इसका अर्थ हमको इसी 17वें अध्याय के 15वें पद में मिलता है। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं, है ना। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यूहन्ना ने जो प्रकाशित वाक्य लिखा है ना, यूहन्ना को स्वर्गदूत ने, स्वर्गदूत को प्रभु यीशु मसीह ने और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता के द्वारा प्रकाशित वाक्य प्रकाशन
या अगर हम ये कहें कि प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है प्रकाशित वाक्य, तो भी वो नहीं होगा गलत, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य लिखने की प्रेरणा दी और वो उसको बताते भी जा रहा है ना। अच्छा, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यूहन्ना ने शब्दों को ऊपर नीचे, है ना, और घुमा फिरा के बोला है। तो अभी हमने देखा कि 17 का पानी पर बैठी है, तो ये पानी क्या है? तो ये पानी है, इसका खुलासा हमको 17वें अध्याय के 15वें पद में मिलता है कि वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं, है ना। ये पानी है, ये है ना, ये पानी है। इसका पानी का अर्थ ये है 15 पद में, है ना, 15 पद में, 17 अध्याय के 15वें पद में। तो उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य 13:1 बड़ा लाल अजगर 7 सिंह का अर्थ प्रकाशित वाक्य 17 और उसका 9 से 12 में हम देखते हैं में बताया गया है ना। उस बड़ा अजगर वही पुराना सांप शैतान। उसी तरह प्रकाशित वाक्य 12 और उसका 3 का खुलासा प्रकाशित वाक्य 12 और उसका 9 में बताया गया है। यह इबलीस या पुराना सांप है ना। तो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने मुहर नहीं लगाई है, क्योंकि उसे मुहर नहीं लगाने की आज्ञा प्राप्त हुई थी। पूरी बाइबल में प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है ना कि यीशु मसीह ने भी 10 कुमारियों का उदाहरण दिया, है ना। फिर यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांतों में बात किया है ना, और दाग की बारी के विषय में बात किया है। तो ये प्रतीक है, ये प्रतीक हम वो दाग की बारी कौन है ना, या 10 कुंवारियां, वो तेल क्या है, तो ये प्रतीक के रूप में बताया गया है। फिर लूका 16 और उसका 22, अगर हम ये देखें कि लूका 16 और उसके 22 में लाजर और वो धनवान व्यक्ति के विषय में बताया गया है ना, कि वो धनवान व्यक्ति लाजर कहाँ था? अब्राहम की गोद में। 16 लूका 16 और उसका 22वां पद पढ़ना चाहूंगी। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, है ना। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। अब ये अब्राहम की गोद क्या है? तो ये अब्राहम की गोद क्या है? स्वर्गलोक, है ना, स्वर्गलोक। अब्राहम की गोद में नहीं था लाजर, पर ये एक प्रतीक के रूप में बताया, अब्राहम स्वर्ग को एक प्रतीक के रूप में बताया है कि वो अब्राहम की गोद में है ना। तो उसी प्रकार से प्रकाशित वाक्य में यीशु को दर्शाने के लिए मेमना कहकर संबोधित किया है, जो मैंने आपको बताया है ना। और नए नियम में भी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 29 पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यीशु मसीह के लिए क्या संबोधित कर रहा है? मेमना, है ना, कि वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। प्रकाशित वाक्य में कलीसिया प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं के लिए 7 दीवट, है ना। प्रकाशित वाक्य पहला और उसका 20वां पद पढ़ना चाहूंगी। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसिया है ना। 7 कलीसिया, कौन कौन सी कलीसिया है बहनों भाइयों? इफिसुस की कलीसिया। इसका हिब्रू भाषा में अर्थ होता है मनपसंद या मनोहर। तो मनोहर या मनपसंद कौन है? वचन के अनुसार हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना, हमारा मनपसंद है वो।
बहुत मनोहर है ना, बहुत सुंदर है वो। तो इफ्यूसस का हिब्रू भाषा में अर्थ होता है मनपसंद या मनोहर। फिर सुमरना, सुमरना का अर्थ होता है लोभान, है ना, लोभान। फिर पिरगमुन, पिरगमुन का अर्थ होता है विवाहित। हिब्रू भाषा के अर्थ बता रही हूं मैं आपको, हिब्रू भाषा। उसके बाद में थुआतीरा, थुआतीरा मतलब बलिदान, हिब्रू भाषा में अर्थ होता है। फिर है सरदीस, सरदीस का अर्थ होता है बचाव। और फिलाडेल्फिया भाईचारे का प्रेम। लोदिकिया लोगों का शासन, है ना। इस प्रकार से ये 7 कलीसियाओं के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने विस्तार से यूहन्ना को बताया है ना। ये 7 कलीसिया आसिया की ही नहीं, एशिया माइनर की ही नहीं, परंतु पूरे संसार की है बहनों भाइयों, है ना। और इन 7 कलीसियाओं के से ही प्रभु यीशु मसीह क्या लेगा, जवाब सवाल करेगा, है ना। अगर हम प्रकाशित वाक्य पूरा पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, ठीक है ना, इस विषय में। फिर यूहन्ना को यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में बताया था। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और पहला वचन में ही यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि वे अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, है ना। तो ये एक्चुअली है किसका प्रकाशित वाक्य, प्रभु यीशु मसीह का, ठीक है ना। और प्रकाशित वाक्य 1 और उसका 19 में अगर हम पढ़ते हैं, इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है उन सबको लिख ले। मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की जो हो रहा है, जो तू देख रहा है, सब कुछ उसको तू प्रकाशित वाक्य में लिख ले, है ना। और प्रकाशित वाक्य में पुराने नियम के वचन पाए। अब अगर हम देखें तो प्रकाशित वाक्य में बहुत सारी बातें पुराने नियम से उद्धत की गई है, ली गई है ना। और जैसे और इसमें हिब्रू भाषा के शब्द भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि प्रकाशित वाक्य 2 और उसका 14 में बिलाम की शिक्षा, जो पुराने नियम में गिनती नामक पुस्तक में हम पढ़ते हैं, तो बिलाम की शिक्षा अगर हम कलीसियाओं के विषय में देखें तो कलीसियाओं के विषय में हम देखते हैं कि पिरगमुन को संदेश, पिरगमुन की जो कलीसिया थी उसमें यीशु मसीह ने कहा था कि जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, है ना। तो ये बिलाम की शिक्षा कहाँ मिलती है बहनों भाइयों, पुराने नियम में गिनती की जो पुस्तक है उसमें मिलती है ना। तो मतलब पुराने नियम के यहेजकेल, यशायाह और यर्मिया और दानियल और ये गिनती और व्यवस्था, इस जितनी भी पुस्तकें हैं, है ना, वो सब का उल्लेख प्रकाशित वाक्य में, पुराने नियम की पुस्तकों का। प्रकाशित वाक्य 2 और उसका 20 में अगर हम देखें तो इजाबेल के विषय में है। प्रकाशित वाक्य 2 और उसका 20, है ना। इसमें जब हम पढ़ते हैं तो, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हो गई वस्तु खाना सिखलाकर भरमाती है। तो इजाबेल जो है, अब ये तो पुराने नियम की है ना। तो जो अगर हम ये देखें पहला राजा और उसका 16 और 31 में इजाबेल की जो गलत शिक्षाएं थी, वो पहला राजा और उसका 16वां अध्याय और 31वें पद में हम देखते हैं, है ना। पर उसका उल्लेख पिरगमुन की कलीसियाओं को संदेश के समय हम पढ़ते हैं और देखते हैं। तो और उसी तरह से प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 7, इसमें फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, है ना, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है,
जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। ये किसको बोल रहा है? फिलाडेल्फिया की कलीसिया को बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो यहाँ पे दाऊद की कुंजी किसके लिए बोला गया है? प्रभु यीशु मसीह के लिए बोला गया है ना। क्योंकि हम पुराने नियम में पढ़ते हैं यशायाह 11 और उसका पहला ही पद कि ईशे के ठूठ से, है ना, एक शाखा निकलेगी, है ना। तो वो शाखा कौन है? शाख कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ईशे किसका पिता था? दाऊद का। तो दाऊद को परमेश्वर पिता ने वो इतना सम्मान दिया, इतना मतलब कहना चाहिए गौरवान्वित किया कि प्रभु यीशु मसीह उसके वंश से आए, है ना। प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंश से है, दाऊद वंशी है वो। तो यीशु मसीह इसमें हम देखते हैं कि इतना सामर्थ्य है जो दाऊद के वंश से, और दाऊद की कुंजी अर्थात प्रभु यीशु मसीह। अगर हम देखें यशायाह 22 और उसका 22, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा। बताइए, यशायाह भविष्यवक्ता 22वां अध्याय और 22वां पद। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा। कौन खोलेगा? प्रभु यीशु मसीह, है ना। और दाऊद के घराने की कुंजी, है ना। कौन है वो दाऊद का घराना? दाऊद का वंश कौन आया? प्रभु यीशु मसीह। तो जो प्रभु यीशु मसीह जिस चीज को खोलेगा उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और वो जिसको बंद करेगा उसको कोई खोल नहीं सकता। पुराना सांप, अदन की वाटिका वाला सांप अर्थात शैतान, है ना। पुराने नियम को पूरा पढ़ना है, तभी हमें प्रकाशित वाक्य अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा हम उसी मुगालते में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे कि अब परमेश्वर पिता ने उत्पत्ति 6 और उसका 2 और परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, अब ये परमेश्वर के पुत्र कहाँ से आ गए। तो हमको पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं तो हमें इन प्रतीकात्मक चिन्हों को और भाषा को थोड़ा सा हमको नॉलेज होना जरूरी है। अगर हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो जब हम पुराने नियम को अच्छे से समझते हैं तो हमें प्रकाशित वाक्य बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। पूरे प्रकाशित वाक्य का आधार पुराने नियम पर आधारित है। अगर हम देखें पुराना जो नियम है वो इजराइल, यहूदी, है ना, और पूरे 12 गोत्र उन्हीं के उसमें है, ठीक है ना। लेकिन वो तो है, लेकिन वो परमेश्वर पिता ने केवल इजराइलियों को, यहूदियों को अकेले को नहीं, हम सबको भी चुना है बहनों भाइयों, है ना। पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन में कहा अन्य जातियों के बीच में जाओ, है ना। प्रभु यीशु मसीह के चेले अन्य जातियों के बीच में गए, तो हम अन्य जाति के हैं, तो क्या हुआ। परंतु ये सारी बातें जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, जो परमेश्वर के नियम हैं, जो उसने इस्राएलियों को दिए थे, यहूदियों को दिए थे, आज वो हमारे लिए भी है, ठीक है ना। और जो 7 कलीसिया है वो आसिया की 7 कलीसियाएं के विषय में लिखा गया है, और यूहन्ना ने ग्रीक भाषा में प्रकाशित वाक्य लिखा है। लेकिन 68.2% हिब्रू भाषा के मुहावरे रहस्यों को ग्रीक भाषा में लिखा गया है, और हिब्रू भाषा का भी प्रयोग किया गया है। हिब्रू भाषा में पिक्टोग्राफी का प्रयोग यूहन्ना ने किया था। हिब्रू भाषा में कुल 22 अक्षर होते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं और जानते हैं, है ना। और अक्षरों के साथ चित्र भी बने होते हैं। जो हिब्रू भाषा है उसमें जो
जो शब्द है उसके साथ उनके चित्र भी होते हैं। और जैसे मूसा की 5 पुस्तकें है ना, कौन कौन सी? उत्पत्ति और निर्गमन, गिनती, लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, है ना। तो ये जो 5 पुस्तकें हैं, पंचग्रंथ है, वो क्या कहलाती है हिब्रू भाषा में? तोरा। तोरा कहलाती है भाइयों बहनों। और अगर हम इस तोरा को तोड़े, है ना, और देखें TORAH तोरा, तो TAV है ना, इसका अर्थ है ताव। जो इसमें सिंबल बना है, चित्र बना है, वो आड़ा क्रूस बना है, और जिसका अर्थ है क्रूस, इसका अर्थ है। फिर VAV वाव, ये इसका अर्थ होता है कील। और RESH रेश, रेश का मतलब होता है आदमी। और हे HEY, हे का अर्थ होता है देखना। तो अब अगर हम इसका पूरा अर्थ देखें तो देखो एक आदमी जो क्रूस पर कीलों से लटका है। यह भविष्यवाणी थी यीशु मसीह के लिए। काय में थी भविष्यवाणी? तोरा में, है ना। तोरा हिब्रू भाषा में पंचग्रंथ को तोरा कहा गया है, ठीक है ना। और जब तोरा को का अर्थ हम देखते हैं अलग अलग, तो उसका मीनिंग निकलता है, देखो एक आदमी जो कील पर, जो क्रूस पर कीलों से लटका है। ये यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई थी, है ना। अच्छा, दूसरा अगर हम देखें कि परमेश्वर पिता ने तारों में भी सुसमाचार दिया है, ठीक है ना। और परमेश्वर पिता ने उस समय के लोगों को जो बहुत दीर्घायु से तृप्त रखा था। खुद आदम कितने साल जीवित रहा? 930, है ना। और भी बहुत सारे जो उस समय के जो लोग थे वो बहुत आयु को प्राप्त करते थे, है ना। तो वो लोग और आकाश, उस जगह का जो आकाश है बहुत साफ और चमकीला रहता है रात में, तो सारे तारे उनको दिखाई देते थे बहुत अच्छे से। तो वो तारों में अच्छा, उनको इस बात का ज्ञान था बहनों भाइयों कि तारों में कुछ तो है, सुसमाचार है। तो वो बहुत उससे कहना चाहिए जिज्ञासा से उन चीजों का अध्ययन करते थे। तो आप बताइए, जैसे अय्यूब है, अय्यूब को ज्ञान था, इब्राहिम को ज्ञान था, दाऊद को पता था कि कुछ सुसमाचार दिया है तारों में। तो परमेश्वर पिता ने जो बाइबिल को लिखवाया है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, है ना, अपनी आत्मा की सामर्थ्य से, तो हम मनुष्य ने नहीं लिखा, हम ही सब जानते हैं। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पूरा पवित्र शास्त्र लिखा गया है। तो स्वाभाविक है कि मनुष्य का दिमाग नहीं है ये परमेश्वर की योजना, परमेश्वर जैसा चाह रहा था, जो कुछ उसने किया, है ना, वो सब हमारे पवित्र शास्त्र में है। तो जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं, पुराने नियम को पढ़ते हैं, नए नियम को पढ़ते हैं, और विशेषकर जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, तब हमें बहुत सी बातें प्रतीकात्मक रूप में दिखाई देती है, संख्या के रूप में 7 दीवट, है ना, तो 7 कलीसिया। तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। और हमें हमारा जो मार्गदर्शन है पवित्र शास्त्र को पढ़ने के लिए, वो कौन करता है? पवित्र आत्मा, है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ें और समझें, है ना, और दूसरे लोगों को भी समझाएं। मेरे को ये वचन बहुत अच्छे लगते हैं। कहीं से कुछ एक पुस्तक है, उसमें है वह भूखी आत्माओं को मन्ना प्रदान करता है ना, जो वचन के भूखे हैं, है ना। लूका 1 और उसका 53। उसने भूखों को अच्छी वस्तु से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। तो कौन सी अच्छी वस्तु? मन्ना, है ना। ये
ये आत्मिक रोटी है, वचन है ना। और जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वे स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ते हैं। कितनी अच्छी बात लिखी है। जो पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, वो स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ते हैं। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते वे नरक की सीढ़ियों पर उतरते जाते हैं। बताइए। तो हमें हम जब भी हमको समय मिले, है ना, 24 घंटे में जब भी समय मिले, तब भी हमको क्या करना है? पवित्र शास्त्र को, पवित्र वचनों को पढ़ना है। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि सुबह ही पढ़िए, या जब आपको समय मिले, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है कि अगर हम सुबह के समय अति भोर को परमेश्वर से बात करें प्रार्थना के माध्यम, वो हम लोग करते ही हैं, सब लोग, आप लोग सब करते ही हो। और पवित्र शास्त्र भी हम पढ़ते हैं। तो आज हमने सीखा कि मुहर क्या है ना, और वो कैसी खोली, यूहन्ना को क्या बताया गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि इसे बंद मत कर, और दानियल को कहा गया कि इन वचनों, भविष्य की बातों को अंत के समय तक के लिए मोहर बंद कर दे, है ना। तो आज हमने मोहर के विषय में सीखा और समझा, जाना, और हम सब जानते हैं कि अब अंत का दिन, अंत के समय हम चल रहे हैं, और अंत का समय बहुत निकट है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। तो अच्छी बात यह है कि हम पवित्र शास्त्र जो वचन है उसको पढ़ें, आत्मसात करें और प्रार्थना करें, है ना। तो आइए अपन छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर, हे सेनाओं के यहोवा, महापवित्र पावन आत्मा, तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता। धन्यवाद प्यारे यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता कि तूने प्रभु जी हमको सिखाया, समझाया। तेरे वचनों के द्वारा आज प्रभु जी हमने सीखा कि मोहर क्या है ना। और तूने ही हमें बताया पिता, पवित्र आत्मा पिता, कि यूहन्ना को यीशु मसीह के द्वारा मोहर नहीं लगाने के लिए कहा, और दानियल को मोहर लगाने के लिए स्वर्ग से आज्ञा हुई। तो आज हमने बहुत सारी नई बातें तेरे पवित्र शास्त्र से समझी और सीखी। धन्यवाद पिता कि तूने मेरी अगुवाई की। धन्यवाद पिता प्यारे यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, तूने मेरी मुंह की चौकसी करी। हाँ प्रभु जी, तूने मेरे होठों की चौकसी करी, और तूने मेरी जीभ को भी पिता प्रभु जी अपनी स्तुति और आराधना के लिए प्रभु जी लगाए रखा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हम दृढ़ाए जाए, हमें हियाव हो पिता। हाँ प्रभु जी, और हम पिता इस आत्मिक रोटी के द्वारा, आत्मिक वचनों की रूपी रोटी के द्वारा हमारी आत्माएं तृप्त होने पाई है पिता। इसके लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो पिता। धन्यवाद त्रिएक परमेश्वर। मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ पिता भाई अनुपम डेविड के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके परिवार के लिए, और भी जितने भाई बहन प्रभु जी मुझे सुन रहे हैं, उन सब के लिए भी पिता, हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे पिता। और प्रभु जी इनके खत्तों को भरा पूरा रखना प्रभु जी। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर। अंबिका आंटी जबकि अभी अपनी यात्रा प्रारंभ करके केरल जा रही, प्रभु जी उनकी यात्रा को सफल करना। हाँ प्रभु जी, तू ही उस ट्रेन का चालक है पिता परमेश्वर। हे प्यारे यीशु, आंटी को सारी मौसम की बीमारियों से बचाए रखना पिता। तो उससे यही विनती और प्रार्थना है। घर परिवार के हम उनके घर परिवार के हर एक सदस्यों के लिए भी मांगती हूँ पिता, हर एक को प्रभु जी अपनी निकटता में बनाए रख। विनती और प्रार्थना प्रभु जी मैं अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। तू ही हमारा रक्षक और रखवाला निगहबान है। फिर से तूने इतना सुंदर समय दिखाया प्रभु जी, इसके लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम आत्मिक रूप से और अधिक मजबूत होने पाए प्रभु जी, और वचनों के द्वारा प्रभु जी हम जुड़ाए जाए। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। सारा आदर, इज्जत, महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धारकर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी भाई बहनों को भी जय मसीह की।